नीतीश जी घर बैठेंगे। नीतीश जी को कम सीट आएगा इस बार। हाँ, पहले से भी कम सीट आएगा। शाहनवाज हुसैन जी ने तो कहा 200 पार कर रहे हैं बिहार में। शाहनवाज हुसैन एक कहने से थोड़े बिहार चलता है। शाहनवाज हुसैन बिहार के मालिक थोड़े हैं। तो वहाँ की जनता के दिल में तो मोदी है ना। कहाँ से मोदी है? अरे हम बोल रहे हैं मोदी है। कहाँ से मोदी है? हम बोल रहे हैं मोदी अगर है। मोदी एक सबसे मिनट, ज्यादा अगर मोदी होता, नहीं है वहाँ अगर मोदी होता तो जब से आजाद हुई एक बार भी कहाँ सरकार बना पाई? ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इतने नौटंकीबाज है, इतने नौटंकीबाज है। मैं बिहार में दरभंगा से बिलोंग करता हूं और अभी राहुल गांधी दरभंगा गए हुए थे, दरभंगा दौरा पे, और ये सबूत के साथ मैं दिखा देता हूं कितने नौटंकीबाज है। कैमरामैन फोकस कीजिए, देखिए परमिशन कहाँ का लिया था? टाउन हॉल का। टाउन हॉल का नगर निगम से जो परमिशन लिया था, टाउन हॉल का, टाउन हॉल का परमिशन लेकर और जाते हैं अंबेडकर छात्रावास और वहाँ पे आज अराजकता फैला। एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए। और अंबेडकर हॉल जाकर वहाँ अंबेडकर छात्रावास जाते हैं और टाउन हॉल का रहता है परमिशन। ये अराजकता फैलाने का काम अगर कोई करता है, कोई नौटंकीबाज है, कोई धोखाबाज है, तो ये राहुल गांधी और एनडी गठबंधन है। भाजपा का और एनडीए का स्टार प्रचारक राहुल गांधी, आपको पता होना चाहिए। तो जाएगा कुछ ना कुछ ऐसा बोलेगा जो एनडीए का फायदा देगा, इसलिए वेलकम कर रहे चिराग पासवान उनका। मेघा जी, मैडम कह रही हैं कि बिहार में राहुल गांधी जी सरकार बना रहे हैं। आप देखिए, दिल्ली की विधानसभा निकल गई, भारत की लोकसभा निकल गई, लेकिन विपक्ष वालों की ये गलतफहमी खत्म नहीं हुई कि राहुल गांधी जी सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी जी सही ढंग से परिवार नहीं बना पा रहे, सरकार क्या बनाएंगे? जमाल मुस्तफा कहाँ से हैं? बिहार से, मोतिहारी गाँव। क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। महागठबंधन की, हाँ, यानी तेजस्वी और ये कांग्रेस की सरकार बनेगी। तेजस्वी और कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो नीतीश जी घर बैठेंगे। नीतीश जी को कम सीट आएगा इस बार। हाँ, पहले से भी कम सीट आएगा। शाहनवाज हुसैन जी ने तो कहा 200 पार कर रहे हैं बिहार में। शाहनवाज हुसैन एक कहने से थोड़े बिहार चलता है। शाहनवाज हुसैन बिहार के मालिक थोड़े हैं। शाहनवाज हुसैन रहते हैं दिल्ली में। जनता वहाँ की जनता ना मालिक है, शाहनवाज हुसैन तो मालिक नहीं है। तो वहाँ की जनता के दिल में तो मोदी है ना। कहाँ से मोदी है? अरे हम बोल रहे हैं मोदी है। कहाँ से मोदी है? अरे हम बोल रहे हैं मोदी अगर है। मोदी एक सबसे मिनट, ज्यादा अगर मोदी होता, नहीं है वहाँ अगर मोदी होता तो जब से आजाद हुई एक बार भी कहाँ सरकार बना पाई? अगर मोदी होता तो बिहार में कभी एनडीए की सरकार बनती ना। नीतीश बाबू अगर आज ये तो वहाँ सरकार बनी ही नहीं सकती। आजादी से अभी तक कभी किसी की कभी भी भाजपा की सरकार बनी? वहाँ नहीं बनी। में तो सरकार कांग्रेस की सरकार भाजपा बनी है खुद यार, 1982 में बनी है भाजपा। तब बनी है, अब देखिए, जनता पार्टी थी। तो 1982 से तो राहुल गांधी की सरकार बनती नजर आ रही है। 5 महीने में चौथी बार दौरा है वहाँ पर राहुल गांधी जी का। गांधी की सरकार बनेगी। अच्छा, दलित को सीट आएगा। हाँ, अच्छा, दलित को लेकर के बात कर रहे हैं इस बार राहुल गांधी जी। वो असल मुद्दे पे तो अभी काम कर रहे हैं वो, चूंकि हिंदुत्व का मुद्दा तो मोदी जी लेकर बैठे हैं। अब तो मोदी जी तो हिंदुत्व का मुद्दा लेकर बैठे हैं, तो कांग्रेस लेकर बैठा है अपना बैकवर्ड फोरवर्ड का मुद्दा। राहुल की शादी आप सुनिए, इनका क्या कह रहे हैं? राहुल की शादी इनको बोलिए। अच्छा सुनिए, पत्रकार महोदय, अच्छा एक सुनिए, ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इतने नौटंकीबाज है, इतने नौटंकीबाज है। मैं बिहार में दरभंगा से बिलोंग करता हूं और अभी राहुल गांधी दरभंगा गए हुए थे, दरभंगा दौरा पे, और ये सबूत के साथ मैं दिखा देता हूं कितने नौटंकीबाज है। कैमरामैन फोकस कीजिए, देखिए परमिशन कहाँ का लिया था? टाउन हॉल का। टाउन हॉल का नगर निगम से जो परमिशन लिया था, टाउन हॉल का, टाउन हॉल का परमिशन लेकर और जाते हैं अंबेडकर छात्रावास और वहाँ पे आज अराजकता फैला। एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए। और अंबेडकर हॉल जाकर वहाँ अंबेडकर छात्रावास जाते हैं और टाउन हॉल का रहता है परमिशन। ये अराजकता फैलाने का काम अगर कोई करता है, कोई नौटंकीबाज है, कोई धोखाबाज है, तो ये राहुल गांधी और एनडी गठबंधन है। की सरकार आनी चाहिए वहाँ पर। नीतीश का क्या भरोसा है? तो भरोसा तेजस्वी का है। नीतीश का क्या भरोसा है? क्या भरोसा है? कभी कांग्रेस में चले जाता है, कभी तो राहुल गांधी जी का 5 महीने में चौथी बार दौरा है, कैसे क्या कहेंगी? भरोसा खुल के बताओ ना, कैमरे के आगे ऐसा आदमी का क्या भरोसा भाई? पर्दा हटाना पड़ेगा, चेहरे पे से पर्दा हटाना पड़ेगा। बताओ, शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि 200 पार कर रहे हैं बिहार में। तो शाहनवाज जी कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। वो शाहनवाज जी उनकी पार्टी में है ना, तो इसलिए कह रहे हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं, जो पार्टी वाले हैं वो ही तो बोलेंगे पार्टी के लिए, हम पार्टी वाले नहीं है भैया। आप कह रहे हैं नीतीश जी मुख्यमंत्री बनते नजर आ रहे हैं बिहार में। बनेंगे, वही बनेंगे। और डिप्टी सीएम मेरे हिसाब से जो चिराग पासवान को बनना चाहिए। पहले से बेहतर हो जाएगा। मुस्लिम वोट किसकी तरफ जाता दिख रहा है इस बार? मैं तो नहीं बता सकती, क्योंकि मैं गई नहीं हूँ, अभी मैंने दौरा किया। दलित का वोट राहुल गांधी जी के सपोर्ट में आएगा कुल मिलाकर? हाँ, वो तो आ ही रहा है। वो आ ही रहा है।
नीतीश जी घर बैठेंगे इस बार? बस नीतीश जी के बारे में हम कह नहीं सकते क्योंकि वो तो ऐसे ही हैं। अगर जीत गए तो इधर आ जाएंगे, जीत गए तो उधर ये चले। तो कह रहे हैं नीतीश जी सरकार बना रहे हैं, चिराग पासवान डिप्टी सीएम है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। भैया की बात हो पूरी हो जाए। हाँ आप बताइए, आप आइए। खाब है हाँ इधर आओ ना, इधर आओ। क्या कहाँ से हो आप? वो नीतीश कुमार का खाब, मैं भी बिहार का हूँ, दरभंगा जिला का हूँ। वो नीतीश कुमार का खाब है कि दरभंगा में लगातार अभी दौरा था राहुल गांधी जी का। आरजेडी के अलावा कोई नहीं आएगा, आरजेडी के अलावा कोई नहीं आया। नहीं आएगा। नीतीश जी नीतीश जो उसका खाब है वो 15 साल राज कर ले, वो हो गया खत्म, हो गया, उनकी कहानी खत्म है। खत्म है। चिराग पासवान के लिए क्या कहेंगे? वो भी अच्छा नेता है, वो भी, मगर वो चिराग पासवान बीजेपी के साथ में है। पत्थर एक जगह रखा रहता है ना, वो पहाड़। बोलिए, आप बोलिए। क्या कह रहे हैं? जो पत्थर एक जगह रखा रहता है वो पहाड़ बन जाता है मेरे भाई, और जो पत्थर गिरता रहता है ना वो टूट टूट के छोटा हो जाता है। वो नीतीश जी हैं। वो कंकर है, कंकर होते हैं जो जिनको हवा में मारो उड़ जाते हैं। और वो है क्या नाम है, जिन्होंने देश के साथ गद्दारी करी, वो है कांग्रेस। जिनके साथ जो क्या नाम है, यासीन मलिक आतंकवादी, उनके साथ हाथ मिलाया, वो क्या है वो कंकर बोलूं, क्या बोलूं उनको। भाई सबसे ज्यादा आप आगे बोलिए, आप आगे जाइए। कांग्रेसी का नेता जो है ना, सबसे ज्यादा जीवन बलिदान दिया है देश के लिए। वो कौन बीजेपी दे दिया है, बताओ भाई। अरे मत बोलो ऐसी बात मत बोलो, किसी को गुस्सा उड़ जाता है आदमी को कि वो बोले बलिदान। मैं वो भाड़ में गया बलिदान जो उनके टाइम में हिंदू इलाकों में सही कह रहे हैं। भैया जो भी कह रहा है वो सही कह रहा है। वो 2014 में जगह बम ब्लास्ट होते थे, बताओ। 2014 में बम ब्लास्ट होते थे जगह जगह, वो भी हिंदू इलाकों में, हिंदू के इलाके में बम ब्लास्ट होते थे, बताओ। 2014 से पहले जो भी है सही है। ये मैडम कह रही है बिहार में राहुल गांधी की सरकार आ रही है। राहुल गांधी की 5 सीटें नहीं आएगी मैडम, तुम सरकार बना रहे हो। 1 महीने बिहार रह के आया हूँ मैं, और वहाँ की स्थिति बता रहा हूँ। ताजा 2 दिन पहले आए बिहार से, 5 सीटें नहीं आएगी कांग्रेस की बिहार में। और बताओ, तो नीतीश जी की सरकार बनती नजर आ रही है। एनडीए की सरकार बनेगी। अब नीतीश जी सीएम बनते नहीं बनते वो भविष्य गर्भ में है, मगर एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी वहाँ पे। अच्छा, आज चिराग पासवान ने कहा है, क्या कहते हैं कि बिहार में अगर राहुल गांधी जी आते हैं तो उनका वेलकम है। दरभंगा में उनको रोका गया किसी कारणवश, लेकिन अगर आए तो बिल्कुल वेलकम है। तो यार देखो, वो सभ्य आदमी है। देखो एनडीए से जुड़े बंदे वो सभ्य है, उनकी हालत कांग्रेस जैसी नहीं है। उनको पता है राहुल गांधी आएंगे तो एनडीए का फायदा करके जाएंगे। वो चुनाव में ऐसा कुछ बोल देंगे कि एनडीए का फायदा होगा उससे, तो इसलिए तो भाई चाह रहे हैं उसको बुलाओ। भाजपा का और एनडीए का स्टार प्रचारक राहुल गांधी, आपको पता होना चाहिए। तो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा बोलेगा जो एनडीए का फायदा देगा, इसलिए वेलकम कर रहे चिराग पासवान उनका। आप किन मुद्दों पे बिहार में चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आए? देखो मैं तो ये कहती हूँ, मतलब जातिवाद हो रहा है क्या? जातिवाद तो सबसे ज्यादा हो रहा है। किस में नहीं हो रहा जातिवाद? कौन कर रहा है जातिवाद? कौन कर रहा है जातिवाद? जातिवाद तो खुल्लम खुल्ला पता है भैया कौन कर रहा है जातिवाद। 100% जातिवाद हो रहा है। आंटी की बात बताओ, बिहार से हो आप? नहीं, मैं तो यहीं से हूँ। अब पहली बात समझो, भाई साहब सुनो, ये पहली बात बाइक तो दो यार। पहली बात तो यही, ये बिहार से नहीं मैडम, ठीक है। और फिर भी ज्ञान इनको देना है कि भाई बिहार में जातिवाद है, ये है वो है। लोग बाग कहते हैं कि बिहार में कुछ नहीं है, बहुत कुछ बदल चुका है। मगर वो जो देखो, आज के लोगों को जो बिहार से बाहर रहते हैं उनको ये लगता है कि बिहार में सिर्फ लगातार 5 महीने में चौथी बार राहुल गांधी जी का दौरा रहा है। अभी उनको दरभंगा गए थे, वो क्या कहते हैं दलित जो छात्र निवास में गए, क्या कहते हैं अम्बेडकर जी के, उसमें उन्होंने क्या कहते हैं भाषण दिया। उस पर क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो अगर देखो जातिवादी अगर कर रहे हैं राहुल गांधी, तो स्टेज से पहले अपनी जाति बताए वो, कि ब्राह्मण है, बनिया है, ठाकुर है, कि वो कोई मुसलमान है या फारसी है, जो भी है पहले अपनी जाति बताए। अपनी जाति वो बता नहीं रहे कहीं पे, वो अपनी जाति बनाए ना। जाति जनगणना का इतना उन्होंने बहुत डंगा पीट रखा है, अपनी पहले जाति बता जाके। क्या नाम है मैडम? मेघा जी, मैडम कह रही है कि बिहार में राहुल गांधी जी सरकार बना रहे हैं। आप देखिए, दिल्ली की विधानसभा निकल गई, भारत की लोकसभा निकल गई, लेकिन विपक्ष वालों की ये गलतफहमी खत्म नहीं हुई कि राहुल गांधी जी सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी जी सही ढंग से परिवार नहीं बना पा रहे, सरकार क्या बनाएंगे? 5 महीने में चौथी बार दौरा रहा है जी, 5 महीने में चौथी बार दौरा रहा है उनका। क्या बात क्या नहीं हुई? अब तो तुमने कहा कि राहुल जी अपना परिवार नहीं बना रहे, और क्या सरकार क्या बनाएंगे? हमारे मोदी जी ने तो परिवार भी नहीं बनाया, योगी जी ने परिवार नहीं बनाया। 140 करोड़ का परिवार बनाया है मोदी जी ने मैडम। 140 करोड़ छोड़िए, 40 करोड़ अलग कर देते, चलिए 100 करोड़ का तो परिवार बनाया है। सरकार किसकी आती दिख रही है वहाँ पर? क्या परिवार बनाया, क्या देश बनाया? उनके बाप दादा ने देश और परिवार तोड़ा है सर। क्या
आप परिवार बनाएंगे गांधी परिवार वाले, इनको अपने परिवार से फुर्सत मिले, परिवारवाद से फुर्सत मिले, तब तो ये देश पे और देश की जनता पे ध्यान राहुल गांधी जी की आएगी सरकार, लगातार दौरा कर रहे हैं राहुल गांधी। देखिए सर, ये जो तिरंगा यात्रा निकल रही है ना आजकल बहुत जोरों शोरों से पूरी दिल्ली शहर में, मैं उसमें ये कहूंगी राहुल गांधी जी को समझाइए कि कांग्रेस का झंडा लेके कश्मीर से कन्याकुमारी चलने से कुछ नहीं होगा। एक बार तिरंगा लेके सीपी के कनॉट प्लेस में ये सेंट्रल पार्क का एक चक्कर मार लीजिए, शायद कुछ भला हो जाए।